रानो चिड़िया, ये कैसा खाना बनाया है तुमने, बिल्कुल बेस्वाद। टुन्नू चिड़ा ने गुस्से में खाने की थाली नीचे गिरा दी और रानो चिड़िया को खूब सुनाने लगा। तुमसे अच्छी तो पारो है जो कितना स्वादिष्ट खाना बनाती है। तुम गवार उसका मुकाबला क्या करोगी? क्या बात है टुन्नू बेटे, इतना क्यों गुस्सा हो रहा है? बहू ने तुझसे क्या बोल दिया? माँ जरा ये कढ़ी चावल चख के देखो, कितना घटिया स्वाद है। अरे बेटा, ये कढ़ी चावल मैंने ही बहू को सिखाए हैं, कितने स्वादिष्ट है। तू ऐसे क्यों बोल रहा है? वो दोनों माँ बेटा ऐसे बातें कर रहे थे। रानो चिड़िया की आंखें तो आंसुओं से भरी हुई थी। वो अपनी सासू माँ से सवाल करती है, माँ जी पहले आप इनसे पूछिए ये पारो कौन है जिसका अभी इन्होंने नाम लिया। पारो मेरे ऑफिस में काम करती है और वो तुम्हारी तरह गवार नहीं है। वो बहुत मॉडर्न है और खाना भी बढ़िया बनाती है। ऐसे गुस्से में बोलते हुए टुन्नू चिड़ा अपने ऑफिस चला जाता। रानो तो बेचारी रोती रह जाती। 1 महीने की गुड़िया उसे चुप कराती। मम्मा आप रोए ना, कढ़ी चावल सच में बहुत स्वादिष्ट थे। पापा ने तो ऐसे ही बोल दिया, आप चुप हो जाएं। बहू अब तू ज्यादा रोना धोना मत कर, मैं टुन्नू को समझाऊंगी, वो ऐसा ही है। माँ जी टुन्नू जी की पसंद मॉडर्न लड़कियाँ थी तो आपने मुझसे शादी क्यों कराई? बहू लड़के पक्षी तो ऐसे ही होते हैं, मैं मॉडर्न बहू नहीं लाना चाहती, मैं तेरे जैसी संस्कारी बहू चाहती थी। अब तू अपना काम कर, बिल्कुल चिंता ना कर, मैं टुन्नू को समझा दूंगी। ऐसे रानो की सास रानो को समझा देती है। मगर टुन्नू चिड़ा तो पारो चिड़िया से प्यार करने लगा था। वो ऑफिस सिर्फ उसी के लिए जाता। हाय पारो, तुम कैसी हो और कल ऑफिस क्यों नहीं आई? हाँ टुन्नू जी, आज मेरी तबीयत ठीक है, लेकिन कल मुझे बुखार हो गया था। अरे बाप रे, तुम्हें बुखार हो गया और मुझे बताया तक नहीं। तबीयत ज्यादा तो ना बिगड़ी, एक कॉल कर देती। रिलैक्स टुन्नू जी, मुझे कुछ नहीं हुआ, बस थोड़ा सा बुखार आया था। अब मैंने दवाई ले ली है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हाँ तुम होंगी ठीक, लेकिन मेरा मूड तो खराब है। मेरी उस गवार पत्नी ने कढ़ी चावल जो बनाए। कोई बात नहीं टुन्नू जी, मैं आपके लिए अपने हाथों से बना के पिज्जा लाई हूँ, आप ये खा ले और अपना मूड खराब ना करें। अरे वाह, मेरा तो ये सब सुनकर ही मूड अच्छा हो गया। अब जल्दी से डब्बा खोलो, मैं भूखा हूँ। फिर टुन्नू चिड़ा पारो का दिया हुआ पिज्जा खाता। इधर रानो चिड़िया ने लंच बॉक्स में भी कढ़ी चावल रखे थे, जिन्हें वो अपने दोस्त मानू चिड़े को देता। मानू चिड़े को तो कढ़ी चावल बहुत पसंद आए थे। टुन्नू चिड़े, रानो भाभी को थैंक यू बोलना, कढ़ी चावल बहुत स्वादिष्ट थे। मैंने ऐसे कढ़ी चावल कभी नहीं खाए, वाकई में जादू है तुम्हारी पत्नी के हाथों में। ऐसे रानो चिड़िया की तारीफ सुन टुन्नू चिड़ा और पारो तो चिढ़ जाते हैं। पारो जी, अब मैं उस गवार रानो की शक्ल देखना नहीं चाहता, मैं उससे दूर होना चाहता हूँ। तुम कब मुझसे शादी करोगी? ठीक है टुन्नू जी, अब मुझे भी उस रानो से चिढ़ होने लगी है, चलो हम आज ही शादी कर लेते हैं। पारो चिड़िया की ये बात सुन टुन्नू चिड़ा तो खुशी से नाच उठता और उसी दिन वो मंदिर में शादी कर लेते और खुशी खुशी अपने घर पहुँच जाता। रानो चिड़िया के पैरों से तो जमीन खिसक गई थी। माँ तुमको मुबारक हो तुम्हारे गांव की गवार बहू, मैंने अपनी पसंद से शादी कर ली। नालायक, ये तूने क्या किया? मैं तुझे एक पल अपने साथ नहीं रखूंगी, चलो मेरी नजरों से दूर हो जा। हाँ हाँ जाता हूँ, चलो पारो, मुझे तो पता था मेरी माँ यही करेगी, बस ये मेरा इंतजार ना करे, इसलिए इन्हें बताने आ गया। चलो हम यहाँ से कहीं दूर चलते हैं, जहाँ इनकी शक्ल दूर दूर तक ना दिखे। ऐसे टुन्नू चिड़ा पारो को लेकर वहाँ से दूर चला जाता। रानो चिड़िया तो बेचारी रोती रह जाती। बहू मुझे माफ कर दे, मैंने सच में तेरे साथ बुरा किया। माँ जी आप क्यों माफी मांगती हो? और शायद मेरी किस्मत में यही लिखा था, बचपन में अनाथ होगी और पति छोड़ के चला गया, मेरी ही किस्मत खराब है, आप क्यों माफी मांगती हो? ऐसे रानो चिड़िया खुद को संभाल लेती है और ऐसे ही दिन बीतने लगे थे। पहले उनके घर का खर्चा टुन्नू की कमाई से चलता, लेकिन अब तो वो दाने दाने की मोहताज हो गई थी। माँ जी मैं अपनी सहेली के घर जा रही हूँ, शायद वहाँ से थोड़ी मदद मिल जाए, आप गुड़िया का ध्यान रखना, मैं जल्दी ही आऊंगी। ऐसे रानो चिड़िया अपनी बचपन की सहेली गोरी कवि के घर जाती। गोरी का पति मोमोज का ठेला लगाता और गोरी घर में मोमोज बनाने का काम करती। रानो बड़े दिन बाद आई, बताओ सब ठीक ठाक है? गोरी बहन आपको क्या ही बताऊं, मेरी तो किस्मत फूट गई। ऐसे रोते हुए रानो चिड़िया गोरी को सारी बात बताती। गोरी को उसकी हालत पर बहुत दया आती। ले रानो बहन, इससे तेरा थोड़ा गुजारा तो हो जाएगा, और मैं तो कहती हूँ तू अपना कोई काम शुरू कर, तुझे खुद ही कमाना होगा। लेकिन गोरी ना तो मैं पढ़ी लिखी हूँ और ना ही मुझे सिलाई कढ़ाई आती, फिर मैं क्या काम करूँ? हाँ रानो, तू पढ़ी लिखी तो है नहीं, लेकिन खाना बहुत अच्छा बनाती है। तेरे कढ़ी चावल मुझे आज भी याद है, मैं कैसे पंख चाट जाती। तू वो कढ़ी चावल बेचना शुरू कर और यकीन मानना तेरी स्थिति जल्द ही बदल जाएगी। क्या सच में गोरी मैं कढ़ी चावल बेच सकती हूँ? हाँ हाँ क्यों नहीं, इस दुनिया में तो सब कुछ बिकता है, कढ़ी चावल, दाल चावल, बिरयानी, कौवा बिरयानी और बहुत कुछ। तो कढ़ी चावल बेचना शुरू कर और जो भी मदद हो तो शर्माना मत। फिर गोरी कवि रानो को थोड़े पैसे देकर विदा करती। रानो खुशी खुशी अपने घर आती और गोरी का सुझाव अपनी सासू माँ को बताती और कुछ ही दिनों में वो अपने कढ़ी चावल बेचना शुरू करती। रानो के कढ़ी चावल तो बहुत स्वादिष्ट थे, जंगल के सभी पक्षियों को पसंद आते, उनकी खूब कमाई होती।
पारो, ये क्या तुम रोज रोज पास्ता और मैगी बनाती हो? कभी कभी रोटी भी बना दिया करो। टुन्नो, अगर रोटी ही खानी थी तो रानो को क्यों छोड़ा? मुझसे तुम्हारे लिए रोटी नहीं बनेंगी, खाने हैं तो ये नूडल्स ही खाओ। टुन्नुचड़े को बहुत भूख लगी थी, लेकिन पारो तो एक दिन भी रोटी नहीं बनाती। टुन्नुचड़ा पास्ता मैगी खा खा कर थक गया था। अब से टुन्नू और पारो चिड़िया के बीच रोज झगड़े होते, लेकिन पारो चिड़िया उसकी कहाँ सुनने वाली थी। वो एक दिन टुन्नुचड़े के गाल पे जोर से चांटा मारती। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे दाल चावल कढ़ी चावल बनवाने की? खाना है तो यही खाना खाओ, वरना मरो कहीं जाके। मुझे तुम्हारे साथ रहने का कोई शौक नहीं। टुन्नुचड़े को चांटा खाकर बहुत बुरा लगता। एक तो इतनी जोरों से भूख लगी थी और दूसरा इसने थप्पड़ मारा। अब मैं इस घर में नहीं रहूंगा। ऐसे मन में विचार कर टुन्नुचड़ा घर से निकल जाता। रास्ते में रानो चिड़िया कढ़ी चावल बेच रही थी। अरे बहन जी, जरा एक प्लेट कढ़ी चावल और देना। आपके कढ़ी चावल तो बहुत स्वादिष्ट है, थोड़े से तो मन नहीं भरता। हाँ तोते भैया, ये लो आपकी दूसरी प्लेट और जी भर के खाओ। टुन्नुचड़ा दूर से उस कढ़ी चावल वाली को देख रहा था और तारीफें भी सुन रहा था। बहुत दिन हो गए कढ़ी चावल खाए, पहले जाके इससे मांग कर कढ़ी चावल खाता हूँ, बाद में कुछ और सोचूंगा। ऐसे विचार कर टुन्नुचड़ा रानो के पास आता। अरे बहन जी, जरा एक प्लेट कढ़ी चावल मुझे भी देना। रानो चिड़िया जैसे ही अपना मुंह टुन्नू की तरफ करती, टुन्नू की गर्दन तो शर्म से झुक जाती। उसके गाल पे तो पारो चिड़िया का थप्पड़ छपा हुआ था। टुन्नू जी, आपको किसने मारा? किसी से लड़ाई हुई क्या? टुन्नू शर्म से बिल्कुल टूट चुका था। वो रोते हुए रानो को सारी बात बताता और उससे माफी मांगता। टुन्नू जी, आपने मेरे साथ बहुत बुरा किया। रानो जी, मुझे माफ कर दो, मैं अंधा हो गया था जो तुम्हें पहचान नहीं पाया और उस पारो के पीछे गया। प्लीज मुझे माफ कर दो, शायद मैं तुम्हारी माफी के भी लायक नहीं हूँ। फिर रानो चिड़िया अपनी बेटी के खातिर टुन्नू को माफ कर देती और दोनों खुशी खुशी घर आते। टुन्नू अपनी माँ से भी माफी मांगता और अब से हंसी खुशी मिलजुल कर रहने लगते। आपका धन्यवाद। रानो चिड़िया का फलों का बाग था। वो अपने बाग में कड़ी मेहनत करती। गुड़िया कुकू, आज मुझे घर आने में रात हो जाएगी। खाना मैंने ज्यादा बना दिया है, तुम दोनों घर पे ही रहना। ठीक है मम्मा, हम कहीं नहीं जाएंगे, दोनों घर में ही खेलेंगे। ऐसे रानो चिड़िया अपना भोजन पानी लेकर खेत में चली जाती है और अपने बाग की साफ सफाई करती। तभी उसके पास कालू कौवा आता है। रानो, मैं पहले घर गया था, तुम घर पर नहीं मिली। आज पूरे 3 महीने हो गए, तुमने अभी तक घर का किराया नहीं दिया। मालिक कौवे, मैंने आपको बोला तो है, जब मेरे फल बिछने शुरू हो जाएंगे मैं आपका सारा किराया इकट्ठा चुका दूंगी। उससे पहले मैं कहाँ से दूँ? ये बात मैं 10 बार सुन चुका, अब मुझे रुपए चाहिए। कौवे जी, अब मैं कोई दूसरा काम तो कर नहीं सकती, फल बिछने तक का इंतजार आपको करना पड़ेगा। मैं आपके सारे पैसे दे दूंगी। कालू कौवा अपने घर चला जाता है। न जाने इन पेड़ों पर फल लगने कब शुरू होंगे। सबकी उधारी बढ़ती जा रही है। इस कौवे को तो समझा दिया, मगर इसकी पत्नी गोरी बहुत बुरी है, उसका क्या करूंगी। चिड़िया ऐसे अपने दिन काट रही थी। समय चींटी की तरह बीत रहा था और 15 दिन बाद गोरी कौवी चिड़िया के घर जाती है। रानो, बहुत हुआ, हमें हमारा किराया चाहिए, वरना मैं तुम्हारा सामान ले जाऊंगी। गोरी बहन, पेड़ों पर फूल लगने लगे हैं, फल लगने में ज्यादा समय नहीं लगेगा, आप बस कुछ दिन और रुक जाएं। मैं कोई पागल नहीं जो तेरी मीठी गोली लेती रहूं। ऐसे गोरी कौवी चिड़िया के घर में घुस जाती है और उसका गैस सिलेंडर लेकर बाहर आती है। गोरी, रहम करो, मैं खाना कैसे बनाऊंगी? मेरे बच्चे भूखे मर जाएंगे, कृपया हमारा सिलेंडर वापस रख दो। ऐसे जुल्म न करो, इस सिलेंडर से मेरे 1 महीने का किराया चुक जाएगा और मैं दूसरा सामान लेने भी जल्दी आऊंगी। ऐसे गोरी कौवी चली जाती है। रानो तो बहुत दुखी थी। मम्मा, कोई बात नहीं, आप मिट्टी का चूल्हा बना ले, मैं और कुकू जंगल से लकड़ी ले आएंगे। ऐसे रानो चिड़िया मिट्टी का चूल्हा बनाती और अपने बच्चों का पेट भरती। हे भगवान, अब बस जल्दी से मेरे फल पक जाएं और मैं जल्दी से सबकी उधारी चुका दूं। ऐसे रानो चिड़िया अपने बाग की पूरी देखभाल कर रही थी। उसे फल लगने का बेसब्री से इंतजार था और एक दिन वो इंतजार भी खत्म हो जाता है। पेड़ों के सभी फल पक चुके थे। मम्मा, आज हम भी बाग पर चलेंगे, हमें बाग पर गए बहुत दिन हो गए। हाँ मम्मा, और देखना आज हमारे फल पक गए होंगे। हाँ बच्चों, चलो आज सब चलते हैं। ऐसे रानो चिड़िया अपने बच्चों के साथ बाग पर जाती तो तीनों पके हुए फल देखकर खुशी के मारे नाच उठते। ये हमारे फल पक गए, गुड़िया देखो हमारे फल पक गए, मम्मा देखो। हाँ बच्चों, हमारे सारे फल पक गए हैं, मेरा इंतजार खत्म हुआ, अब मैं किसी का 1 रुपया भी नहीं रखूंगी। फिर रानो चिड़िया एक टोकरी भर के तरह तरह के फल तोड़ती और जाने लगती। क्या मम्मा, आपने बस ये कुछ ही फल तोड़े, इनसे क्या होगा, आप ज्यादा फल तोड़े। नहीं बच्चों, ये फल मैंने बेचने के लिए नहीं तोड़े, ये तो मैं उस गाय को खिलाऊंगी, क्योंकि हमारे साथ साथ उस गाय को भी हमारे फल पकने का इंतजार था। वो फल खा के बहुत खुश होगी। फिर मम्मा चिड़िया वो फल उस गाय को दे देती है। गाय तो पके फल खाकर बहुत खुश होती। चिड़िया बेटी, तुमने सबसे पहले मुझे फल दिए, मैं आज भूखी थी, जाओ तुम्हारा भला होगा, मेरी भूख मिटाई। फिर मम्मा चिड़िया खुशी खुशी अपने ढेर सारे फल तोड़ती और उन्हें लेकर बाजार जाती। मीठे मीठे फल ले लो, ताजा ताजा फल ले लो, आम ले लो, केला ले लो, तरबूज ले लो। चिड़िया, 1 किलो आम देना, लेकिन ये मीठे तो होंगे ना? भाई साहब,
आप ये एक आम खाकर देखें। फिर कबूतर आम खाता है। आम बहुत मीठा था। चिड़िया, आम तो बहुत मीठा था, खाकर मन खुश हो गया, मुझे 2 किलो दे दो। चिड़िया का व्यवहार बहुत अच्छा था। अब से जो भी पक्षी फल खरीदने आता, चिड़िया उसे पहले एक फल फ्री में खिलाती, जिससे उसके सारे ताजा फल कुछ ही देर में बिक जाते। बच्चों, आज 2000 की बिक्री हुई है, तुम घर में ही रुको, मैं ये पैसे कौवों को देकर आती हूँ। फिर चिड़िया भागी भागी कौवों के घर जाती। रानो, ये तो बस 2000 है, बाकी के पैसे कब दोगी? गौरी बहन, बाकी के मैं सब चुका दूंगी। अब मेरा गैस सिलेंडर दे दो। मैं क्या पागल हूँ, वो गैस सिलेंडर मैंने बेच दिया। रानो चिड़िया चुपचाप अपने घर आ जाती और अगले दिन थोड़े ज्यादा फल तोड़कर बाजार जाती। मम्मा, क्या ये पैसे भी गौरी आंटी को देकर आओगी? नहीं बच्चों, गौरी को तो कल ही दिए हैं। मैं ये पैसे दुकानदार को दे आती हूँ, उसे तसल्ली हो जाएगी। अब मम्मा चिड़िया हर दिन ऐसा ही करती, वो किसी न किसी का उधार चुकाती रहती। अब तक लगभग उसने सबके पैसे दे दिए थे। गौरी बहन, ये ले 3000 रुपए। अब तो हमारा हिसाब क्लियर हुआ। अब से मैं हर महीने किराया समय पर दिया करूंगी। रानो, कैसे क्लियर हुआ, जरा समझाओगी? गौरी, 5 महीने का किराया 10,000 रुपए था। मैं अब तक तुम्हें 8,000 रुपए दे चुकी और 2,000 का मेरा सिलेंडर होगा। वो गैस सिलेंडर बस 500 रुपए का बचा और किराया 3000 रुपए महीने है, तो इस हिसाब से मेरे 5,500 रुपए और निकलेंगे। तुम दोबारा से हिसाब लगा लेना। गौरी, तुम बेईमानी कर रही हो। किराए की बात साफ साफ 2,000 रुपए में हुई थी। मैं इससे ज्यादा 1 रुपया नहीं दूंगी। ऐसे कैसे नहीं देगी, घर में पाम पसार के रही है, किराया तो तेरे बाप पर भी नहीं छोड़ूंगी, मैं पैसे लेके रहूंगी। रानो उदास मन से अपने घर आ जाती और सारी बात अपने बच्चों को बताती। गुड़िया बेटा, वो गौरी मजबूरी का फायदा उठा रही है। मैंने उसके सारे पैसे दे दिए, अब तो वो सरासर बेईमानी कर रही है। मम्मा, हम उसका घर खाली कर देंगे और कोई दूसरा घर ढूंढ लेंगे। नहीं बच्चों, यहाँ बस एक कौवों का घर है, बाकी घर हमारे बाग से बहुत दूर है, वो हमारे किसी काम के नहीं। लेकिन मम्मा, हम इनके घर में अब नहीं रहेंगे, हम बाग में चलते हैं। लेकिन बेटा, हम बिना घर के कैसे रहेंगे, कहाँ सोएंगे? मम्मा, अब हमारा सारा कर्जा तो चुक गया है, हम कुछ दिन बाग में रहेंगे और फिर अपना घर खरीद लेंगे। रानो चिड़िया को अपने बच्चों की बात ठीक लगती, वो सारा सामान लेकर बाग में चली जाती। गुड़िया कुकु, मैं लकड़ियों से झोपड़ी बनाती हूँ, आप तब तक घास इकट्ठा करें। जब तक हमारे पास घर खरीदने के पैसे जमा नहीं होते, हम तब तक घास के घर में रहेंगे। फिर मम्मा चिड़िया एक सुंदर सा घास का घर बनाती और खुशी खुशी उसमें रहने लगती। गौरी कालू अपने पैसे लेने रानो के घर गए थे। कालू, ये चिड़िया तो बड़ी चालाक निकली, घर खाली कर गई। अच्छा खासा किराया मिल रहा था, मगर तुम्हें बेईमानी जो करनी थी। अब ले लो 3000 रुपए, इस झोपड़पट्टी के कोई 500 रुपए नहीं देगा। कालू, उस चिड़िया के फल बेचने लगे थे तो मैंने सोचा दे ही देगी। हाँ, तो अब ले लो ठेंगा, चिड़िया तो उड़ गई, ना 500 मिलेंगे ना 1000। चिड़िया का भाई एक बहुत बड़े शहर में रहता। एक दिन वो अपनी गरीब बहन रानो के घर वॉशिंग मशीन लेकर आता है। गुड़िया कुकु तो बहुत खुश होते हैं। मम्मा, पहले मशीन में पानी भरते हैं और फिर वॉशिंग पाउडर डालते हैं। गुड़िया, अब मैं बताऊंगा। मम्मा, फिर स्विच को बोर्ड में लगाते हैं और फिर वॉशिंग पाउडर डालकर गोल गोल घुमाओ, कपड़े 10 मिनट में एकदम सफेद। अब तुम दोनों चुप कर जाओ, मैं सब जानती हूँ। फिर रानो चिड़िया मशीन में पानी और वॉशिंग पाउडर डालती और कुछ ही देर में सारे कपड़े धो देती। गुड़िया कुकु तो बहुत खुश होते हैं। मम्मा, अब आपको हाथ से कपड़े धोने नहीं पड़ेंगे। मैं तो कहती हूँ अब हम दूसरे जंगल के भी कपड़े धोना शुरू कर दें। हाँ गुड़िया बेटी, ये आपने ठीक कहा, मशीन से कपड़े धोना बहुत आसान है। रानो चिड़िया कपड़े धोने का काम करती थी, इसी से उसके घर का गुजारा होता और अब तो रानो का काम बहुत आसान हो गया था, जिससे उनकी कमाई में फर्क पड़ने लगा था। मम्मा, जब से हमारी वॉशिंग मशीन आई है तब से दूर दूर के कपड़े आते हैं। देखो, कल की कमाई 1000 रुपए हुई। गुड़िया, तो क्या आप बार बार पैसे ही गिनती रहोगी? मम्मा ने कितने सारे कपड़े धो दिए, चलो इन्हें जल्दी जल्दी सुखाते हैं। हाँ गुड़िया, अब जल्दी से भाई की मदद करो, ऐसे बातें ना बनाओ। कालो, ये कपड़े चिड़िया के घर देकर आओ, पैसे 1 हफ्ते बाद मिलेंगे और कहना कपड़े एकदम चमकने चाहिए, पिछली बार थोड़े मेले रह गए थे। गौरी, मैं खेतों पर जा रहा हूँ, आप ही चले जाना और जो बोलना है बोल देना। तुम्हें तो पता है मैं धूप में घर से बाहर नहीं जाती, तो बस जल्दी से ये कपड़े चिड़िया को दे आओ। गौरी, तुम 1 नंबर की कामचोर हो, लाओ कपड़े मैं ही दे आता हूँ और चाहे कुछ भी कर लो, रहोगी तो काली ही। अब चुपचाप यहाँ से निकलो, मेरा दिमाग ना खाओ। ऐसे कालू कौवा वो कपड़ों की गठरी लेकर चला जाता है और चिड़िया को दे देता है। गौरी अपने मुंह पर ढाटा मारती और पार्लर वाली लूसी कबूतरी के पास जाती। देखें लूसी, आपकी क्रीम से तो कोई फर्क नहीं हुआ, पूरे 2 दिन हो गए लगाते हुए, मैं पहले के जैसी काली ही हूँ। गौरी, क्रीमें इतनी जल्दी असर नहीं करती, कम से कम 10-15 दिन तो देखना पड़ेगा। लूसी, क्या कोई और बढ़िया क्रीम नहीं है जो जल्दी से गोरा कर दे? गौरी, है तो है, लेकिन वो महंगी है, आप खरीदोगी? मेरे बस इस काले रंग से छुटकारा
मिले, बताओ कितने की है? 700 रुपए की है और 300 रुपए का फेस वॉश। गौरी वो दोनों क्रीमें लेकर घर आती है और जल्दी से लगा लेती है। वो हर दिन बस गोरा होने का सोचती, उसे अपना काला रंग बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। ना जाने कब मैं दुनिया की सबसे गोरी कौवी बनूंगी, अभी तो बस नाम की गोरी हूँ। गौरी रात दिन बस इन्हीं ख्यालों में रहती। कालू कौवे का सेबों का बाग था, वो तो उसके साथ जरा भी काम नहीं करवाती। एक दिन कालू कौवा सेबों से भरी बैलगाड़ी लेकर बाजार जाने वाला था, तब गौरी कौवी उसे रोक लेती है। कालू, उस दिन चिड़िया को जो कपड़े देकर आए थे वो ले आओ। दिख नहीं रहा गौरी, मैं बाजार जा रहा हूँ। कालू, बस 2 मिनट लगेंगे, प्लीज ला दो, जाकर खुद से ले आओ। ऐसे कालू कौवा चला जाता है। गौरी के कुछ जरूरी कपड़े थे। ये कालू मेरी एक नहीं सुनता, अब मुझे ही जाना होगा। इतनी महंगी क्रीम लगाई थी, अब इसका भी असर नहीं होगा। ऐसे बड़बड़ाते हुए गौरी चिड़िया के पास जाती है तो रानो अपनी मशीन में कपड़े धो रही थी। गौरी उसे ध्यान से देखती है। रानो, ये तो कमाल हो गया, मशीन में एकदम काला कपड़ा डाला और देखो कैसे चमक के बाहर निकला। हाँ गौरी बहन, ये मशीन है, बहुत अच्छे से कपड़े साफ करती है, इसी से तो मेरा कारोबार बढ़ गया है। रानो, क्या ये सारे कपड़े ऐसे ही चमका देती है? हाँ गौरी बहन, बस कपड़े ही नहीं, ये जूते भी चमका देती है। आप अपने जूते भी मुझसे ही साफ करवा लेना, बस थोड़ा वॉशिंग पाउडर ज्यादा डालना पड़ता है। गौरी तो मन ही मन सोचने लगती है, ये मशीन फिर तो मुझे भी एकदम गोरा कर देगी, बस कैसे भी करके आज इसमें बैठना होगा। गौरी, क्या सोच रही हो? आपके कपड़े तैयार हैं। रानो, मैं कुछ देर यहीं रुकना चाहती हूँ, घर का ताला लगा है, कालू जी मंडी गए हैं। ठीक है तो गौरी, आप यहाँ बैठे, मैं तब तक कपड़े धो लेती हूँ। ऐसे रानो अपने कपड़े धोना शुरू करती। गौरी तो सोच में थी कि कैसे उसकी मशीन में जाकर बैठूं। उसी वक्त रानो किसी काम से दूर हटती है, तभी गौरी मशीन में पूरा डब्बा वॉशिंग पाउडर का डालती और जल्दी से मशीन के अंदर बैठ जाती। अरे, मैं तो मशीन चलाना भूल ही गई। फिर रानो जल्दी से बटन दबाती है, मशीन जोर जोर से घूमती है। अरे, ये गौरी बहन कहाँ गई? शायद चली गई होगी। कपड़े अब कालू भैया को ही लेकर जाने। रानो अपने सूखे कपड़े इकट्ठा करती है। इधर गौरी तो मशीन में घूम घूम कर पागल हो गई थी। वो आवाज देती है, कोई बचाओ, प्लीज मशीन बंद करो, मैं यहाँ हूँ, जल्दी से मुझे बाहर निकालो, मुझे बचाओ। अरे, ये तो गौरी की आवाज है और मशीन से आ रही है। रानो भागकर मशीन बंद करती, जल्दी से गौरी को बाहर निकालती। गौरी का तो सच में भूत बन गया था, उसके पंख उखड़ गए थे, वो बहुत भद्दी लग रही थी। रानो तो मन ही मन खूब हंसती है। रानो, जरा देखो, मैं गौरी हो गई। गौरी बहन, आप वहाँ शीशा देख लें। गौरी भागकर शीशे के सामने जाती तो उसकी जोर से चीख निकल जाती है। आसपास के पक्षी भी उसके पास आ जाते हैं और गौरी की हालत देखकर खूब हंसते। हाय राम, ये मुझे क्या हुआ? मेरी चोंच टेढ़ी हो गई। और चिड़िया, मेरा पंख कहाँ है? गौरी शायद मशीन में होगा। अच्छा, तो गौरी मशीन के अंदर से निकली है? रानो सबको पूरी बात बताती। लेकिन गौरी, आप मशीन में गई ही क्यों थी? मुझे गोरा होना था तो बस रानो की मशीन में जाकर बैठ गई, पर मुझे क्या पता था ये मरी मेरी इतनी खराब हालत कर देगी। अब मैं घर कैसे जाऊँ? कालू तो पहचानेगा नहीं। गौरी की इस बात पर सब पक्षी हंसने लगते हैं। कबूतर ताना मारता है, गौरी, सुना था कौवे को चाहे कितना भी वॉशिंग मशीन में डालो पर वो काला ही रहता है, लेकिन आज पहली बार देख भी लिया। कबूतर, अपनी गंदी जबान बंद रखो। चिड़िया बहन, मैं जाती हूँ। ऐसे सभी पक्षी गौरी का मजाक बनाते हैं और खूब हंसते हैं। आपका धन्यवाद।